अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरी अगली वीडियो मिल सके। आज मैं बना रही हूँ बीफ पसंदे। उसकी रेसिपी आपको मैं दूँगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा ज़रूर। उसके लिए मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और यहाँ पे अदरक लहसुन ले लिया है मैंने। ये नमक ले लिया है 1 टीस्पून, टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। और धनिया ले लिया है 2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ले लिया हाफ़ टी स्पून हल्दी ले लिए और 2 टेबल स्पून लाल मिर्ची ले ली है मैंने पिसी हुई। और यहाँ पर मैंने ले लिया बादाम 20 से 25 और ये तिल लिए है मैंने और ये खोपरा लिया है। तिल ले लिए मैंने 2 चम्मच भर के और खोपरा भी ले लिया 2 चम्मच। और यहाँ एक मीडियम साइज़ का मैंने एक टमाटर भी लिया है और ये दही लिया है मैंने 1 पाव। और ये हमारे पसंदे हैं, ये 1 केजी पसंदे हैं हमारे। इसको मैंने धो के साफ़ करके छन्नी में रख दिया है। और ये टमाटर से प्याज काट लूँगी मैं। टमाटर कब डालना है वो भी बता दूँगी। अब ये मैंने अपने जो रोस्ट कर लिए मसाले, अब यहाँ पे खोपरा रोस्ट कर लूँगी। इसको भी लाइट ब्राउन करूँगी, ज़्यादा डार्क नहीं। ये देखिए बस इतना ही हमको करना है। थोड़ा सा और हो जाए फिर इसको निकाल दूँगी। ये देखिए इतना किया है मैंने। अब ये तिल भी हो गई है, खोपरा हो गया है। अब ये बादाम मैंने रख दिए हैं, 20 से 25 बादाम लिए। इसको भी लाइट रोस्ट करूँगी, रोस्ट करके इसको भी निकाल लूँगी। इसको ज़्यादा जलाना नहीं है, इसको लाइट लाइट रोस्ट करना है। ये देखिए मैंने कर लिया। अभी सबको पीस लूँगी मैं मसालों को। इन सब मसालों को पीस के फिर मैं आपको बताऊँ आगे। ये मसाले हैं मेरे जो बताए मैंने, अब ये सब ऐड कर दूँगी मैं पसंदों में। बीफ पसंदे बना रही हूँ उसमें ऐड कर दूँगी। ये ड्राई मसाले भी सारे रोस्ट कर किए मैं जो, ये भी ऐड कर दूँगी। दही जो बताया इसको भी ऐड कर दें इसमें। अब इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। अदरक लहसुन भी पीस लिया था, उसको भी डाल दिया मैंने। 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन है। अब ये सारे मसालों को मैं पसंदों में मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरीके से पसंदों में लगा दूँगी ये सब मसाले। ये देखें, इसको इस तरीके से आप मिक्स करें सारा, ताकि हमारे पसंदों में सारा मसाला ऐड हो जाए। अब ये सारा मसाला मैंने ऐड कर दिया है इसमें। इसको तकरीबन मैं 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ऐसी। आप फ्रिज में रख लें, ऐसे रख लें, 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें। और ये मैंने प्याज काट ली है। अब ये प्याज को मैं फ्राई करूँगी और इसको 20 से 25 मिनट हो चुके हैं रखे हुए। अब प्याज जो है मैं फिर पहले फ्राई कर लूँगी। ऑयल चढ़ा दिया है मैंने पतीले में। प्याज फ्राई कर लूँगी मैं अपनी। प्याज को हमको ऐसी फ्राई करनी है जैसे कौरमे की प्याज होती है, वैसी फ्राई करनी है, ब्राउन करनी है। इसको प्याज फ्राई करके हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारी प्याज फ्राई हो रही है यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें आप जल्दी होने के लिए। नमक डालने से ज़रा जल्दी प्याज हमारी फ्राई हो जाती है। ये देखिए मैंने निकाल लिए प्याज तल के, साइड कर दिए। अब ये जो हमारा ऑयल बचा है इसमें ये मैं 20 मिनट जो लगा के रखा है मैंने मसाला, अब ये सारा ऐड कर दूँगी इसमें। ये सब साफ़ कर लूँगी जितना भी है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के साफ़ करूँगी मैं और इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, इसको मिक्स करें अच्छी तरीके से, ऑयल में भुनें इसको।
ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स किया है इसमें। अब ये जो हमारा मसाला बचा था मैंने उसमें पानी डाल दिया है, पानी डाल के इसमें ऐड कर दिया है। और हमको इतना पानी इसमें डालना है कि हमारा पसिंदे गल जाएँ। पसिंदे बहुत जल्दी गल जाते हैं, हमको ज़्यादा इसमें पानी ऐड नहीं करना पड़ता। मैंने इसमें इतना पानी डाला है कि पसिंदे गल जाए हमारे। अब इसको मैं ढक के रख दूँगी। ये देखें हमारे दही का पानी भी छूटा है इसमें, गोश्त का भी, और हमारे पसिंदे आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो रहे हैं। अब जो टमाटर मैंने बताया था उसके 2 पीस कर लिए हैं मैंने बीच में से। ये देखिए 2 पीस कर लिए। अब ये दोनों को मैं इसके अंदर रख दूँगी। सही है, ठीक हो गया। ये देखें दोनों को मैं इसमें रख दूँगी और ढक्कन ढक दूँगी ताकि हमारे टमाटर गल जाएं, और उसका छिलका मैं रिमूव कर दूँगी फिर ये टमाटर हमारे गल जाएंगे तो। ये देखिए हमारे टमाटर भी गल चुके हैं। अब इसका छिलका हटा दूँगी मैं। छिलका मैंने हटा दिया इसका, थोड़ा सा रह गया उसको भी हटा दूँगी। अब इसको भून लूँगी मैं, पसिंदों के साथ टमाटर को भून लूँगी। इसको इतना भून लूँगी कि इसमें नज़र ना आए टमाटर। अब इसकी भुनाई का काम है जो है, अब भुनाई का काम है। यहाँ पे धनिया और मिर्ची मैंने ले लिया है, पुदीना लिया है, धनिया मिर्ची ये ले लिया। अब इन सबको काट लूँगी मैं। ये देखिए मैंने इतना भुना है इसको, इसका ऑयल सेपरेट हो गया। अब जो मैंने प्याज आपको बताई है तली हुई, ये भुनने के बाद ये प्याज हमको चूरा करके इसमें ऐड करनी है। ये देखिए अभी ऐड कर दूँगी मैं इसमें प्याज। ये ऐड करने के बाद फिर हमको उसकी फिर भुनाई करनी है। इसमें मिक्स कर दें, मिक्स करके भुनाई करें इसकी। फिर यकीन माने बहुत मज़ेदार और लजीज़ बनते हैं ये। एक दफ़ा आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपके घर वाले उंगली ना चाटते रह जाएं तो बोले मुझे फिर। अब इसकी भुनाई करनी है हमको अच्छी तरीके से। प्याज हमने ऐड कर दिए। ये देखिए कितने अच्छे और मज़ेदार पसिंदे बन रहे हैं। ये देखिए मैंने धनिया पुदीना मिर्ची जो काटा है मैंने इसमें आधा इसमें ऐड कर दिया, आधा गार्निश के लिए रख दिया है। ये अब अच्छी तरीके से भुन गए हैं। अगर आप चाहें तो उसको ऐसी भी खा सकते हैं, रोटी के साथ, नान के साथ। अगर चाहें तो आप चावल के साथ खा रहे हैं तो थोड़ा उसमें पानी ऐड कर लें। मैं इसमें पानी ऐड करूँगी थोड़ा सा इसको ढीला रखूँगी। अगर आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। ये देखिए मैंने पानी ले लिया है 1 मग्गा। अब इसको ऐड कर दूँगी और उसको थोड़ा मैं दम पे रखूँगी। ये देखिए मैंने ढीला रखा है चावलों के साथ। अगर आपको रोटी के साथ खाना है तो आप इसमें पानी ना ऐड करें। वैसे रोटी के साथ भी ऐसा भी अच्छा लगता है। ये देखिए हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितना अच्छा और लजीज मज़ेदार पसिंदे हमारे बन चुके हैं। अब इसको आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ, गार्निश करके दिखाती हूँ। ये देखिए इतना प्यारा धुआं निकल रहा है, अच्छे बने मज़े के हैं। तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो। ये देखें बहुत लजीज और मज़ेदार बनेंगे। आप इंशाल्लाह ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।
दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।